जिज्ञासा है या किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें। कि हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज अंतिम दिन है। ठाणम आगम का 10वां अध्याय है और सूत्र संख्या 161 से 163 3 सूत्रों को साथ में बताया गया है। कांड पद यहाँ पर बताया गया है, कुछ कांडों के नाम दिए गए हैं और इन सब कांडों की साइज दी गई है। प्रत्येक कांड 10 योजन अर्थात 1000 योजन मोटा है। तो ये कांड क्या होते हैं उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब रत्न प्रभा के कांड है। रत्न प्रभा पृथ्वी है तो वहां पर एक एरिया होता है, मतलब एक समझ लीजिए एक परत है, फिर उसके बाद कोई दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ऐसे परतें रहती है, अलग अलग लेवल समझ लीजिए। तो उन्हें कांड कहते हैं। रत्न कांड वहां पर सारे रत्न रत्न रहते हैं। फिर वज्र कांड, उसमें सब वज्रमय होता है। इसी प्रकार से वैंडूर्य कांड, लोहिताक्ष कांड, मसार गल्लक कांड, हंस गर्भ कांड, पुलक कांड, सौगंधिक कांड, ज्योति रस कांड, अंजन कांड, अंजन पुलक कांड, रजत कांड, जात रूप कांड, अंक अंक कांड, स्फटिक कांड और रिष्ट कांड। अब इन सब कांडों की जो मोटाई है वो बताई गई है 10 योजन। उसके बाद है उद्वेद पद। सभी द्वीप समुद्र 10 योजन गहरे हैं। 10 का मतलब 1000 हो जाता है, 1000 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 इस अपेक्षा से किया गया क्योंकि ये 10वां अध्याय है। तो 10 संख्या को थोड़ा हाईलाइट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस अध्याय में सभी उन्हीं विषयों का संकलन होता है जो 10 से संबंधित हो, 10 से संबंधित हो। तो 10 के साथ 100 लिख दिया तो वो भी 1000 हो जाता है। तो वैसे 1000 भी लिया जा सकता है 10 के साथ ही। तो 1000 योजन द्वीप समुद्र गहरे हैं। अब इनकी गहराई किस अपेक्षा से होती है? जैसे हम बात करें जम्बू द्वीप की, तो जम्बू द्वीप में जो उसके डीपनेस है, मतलब 1000 योजन तक वो जम्बू द्वीप का पार्ट है, उसके बाद अधोलोक का पार्ट प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक द्वीप समूह 1000 योजन गहरे हैं। सभी महाद्रह 10 योजन गहरे हैं। महाद्रह, महाद्रह के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ये सब पर्वतों पर महाद्रह बने होते हैं, उनकी डेप्थ 10,000 योजन होती है। देन सलील कुंड, जिसे प्रपात कुंड भी कहते हैं, वे भी सब 10-10 योजन गहरे हैं। प्रपात कुंड जहां से नदियां प्रारंभ होती हैं। शीता और शीतोदा महानदियों का मुखमूल, मुखमूल का मतलब जो समुद्र में मिलता है, नदी का वह पार्ट जो समुद्र में मिक्स होने वाला है, वहां पर उसकी गहराई 10 योजन 10-10 योजन गहरा है। दोनों के लिए बताया गया, शीता और शीतोदा, ये दो बड़ी नदियां हैं। उसके बाद है नक्षत्र पद। कृतिका नक्षत्र चंद्रमा के सर्व बाह्य मंडल से 10वें मंडल में गति करता है। अब देखिए, चंद्रमा के बाहर जो अलग अलग मंडल होते हैं उसमें यहाँ 10वें मंडल की बात की क्योंकि 10वां अध्याय है। तो 10वें मंडल में गति करने वाला कौन है? कृतिका नक्षत्र। और इसी प्रकार से अनुराधा नक्षत्र चंद्रमा के सर्व आभ्यंतर मंडल से 10वें मंडल में गति करता है। तो ये आभ्यंतर का 10वां है और वो बाह्य का 10वां है, कृतिका नक्षत्र एवं अनुराधा नक्षत्र। उसके बाद एक सूत्र आता है ज्ञान वृद्धिकर पद के अंतर्गत। ज्ञान की वृद्धि करने वाले नक्षत्र 10 हैं। अब ये 10 नक्षत्र विशेष रूप से ज्ञान वृद्धि में सहायक माने जाते हैं। अर्थात इसको ऐसा समझ लीजिए कि जिस समय ये नक्षत्र हो तब अगर कोई स्टडी करे या एटलीस्ट स्टडी प्रारंभ करें, जैसे कोई आगम का शुभारंभ करे या कोई भी प्रकार का स्वाध्याय करें, तो ज्ञान की वृद्धि इन नक्षत्रों में कुछ अधिक होने की संभावना हो सकती है। इनके नाम है मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, मूल, अश्लेषा, हस्त और चित्रा। उसके बाद कुलकोटि पद। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक स्थलचर चतुष्पद के योनि प्रभाव में होने वाली कुल कोटियां 10 लाख है। ठीक है, कुल कोटियों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो 10 लाख कुल कोटि वाले जीव हैं उनका यहाँ उल्लेख हो रहा है। इसी प्रकार से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक स्थलचर, उसमें उर परिसर, पहले चतुष्पद की बात थी, अब उर परिसर की है, उनमें भी कुल कोटियां 10 लाख बताई गई हैं।
उसके बाद है पाप कर्म पद। पाप कर्म पद से संबंधित सूत्र भी लगभग हर चैप्टर में हम पढ़ते आए हैं। इसमें यही बात बताएगी, यहाँ पर 10 की अपेक्षा से जो बात आ रही है, जीवों के 10 स्थान याद बताए गए हैं कि इन 10 स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों को जीव पाप कर्म के रूप में चय करते हैं। अब इसमें तीनों टेंस आ जाते हैं, किया है, करते हैं, करेंगे। कहाँ कहाँ से? तो ये 10 ऐसे स्थान है जहां से पुद्गल निर्वर्तित हुए, मतलब वहां से पुद्गल छोड़े गए। अब इनमें कौन है देखिए, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के 5 प्रकार के जीव, और फिर उन सब में प्रत्येक में प्रथम समय और अप्रथम समय, मतलब प्रथम समय का एकेंद्रिय, उस समय भी उन्होंने जितना एक समय में भी निर्वर्तन चल ही रहा था, पुद्गल को छोड़ा गया, तो उन जीवों द्वारा छोड़े गए पुद्गलों को जीव ग्रहण करते हैं। मतलब हम इन 10 प्रकार के पुद्गलों को पाप कर्म के रूप में, कर्मणा वर्ग जो कर्म वर्गणा के पुद्गल है उस रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो वो पुद्गल कहाँ कहाँ से आए, उसका स्थान बताया गया, ये 10 स्थान है। तो उसमें पहला है प्रथम समय के एकेंद्रिय, उनके द्वारा निर्वर्तित पुद्गल। इसी प्रकार से अप्रथम समय मतलब प्रथम समय को छोड़कर ऑनवर्ड्स, दूसरा तीसरा आदि लाइफ टाइम जितना भी समय, उस समय छोड़े गए। और फिर यही बात द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पांचों जीवों में प्रथम समय अप्रथम समय के भेद से 10 प्रकार हो जाते हैं, और इन 10 स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों को जीव पास्ट में भी ग्रहण कर चुके हैं, अभी भी करते हैं, और भविष्य में भी करेंगे। उसके बाद इसके साथ वो भी बात आती है कि चय के साथ ही उपचय, बंधन, उदीरण, वेदर्ण और निर्जरण, ये सारी प्रक्रिया किया है, करते हैं, करेंगे। उसके आगे है 10 प्रदेशी स्कंद अनंत है। ये हर चैप्टर में आता है, सेम बात है अंतिम सूत्रों में, कि जिन प्रदेशों की संख्या 10 हो वैसे स्कंद कितने हैं? टोटल अनंत हैं। फिर 10 प्रदेशावगाढ़, मतलब आकाश के 10 प्रदेशों में अवस्थित, मतलब 10 प्रदेश जितनी स्थान ऑक्यूपाई करने वाले पुद्गल भी अनंत हैं। और फिर 10 समय की स्थिति वाले पुद्गल, मतलब वो उनकी लाइफ 10 समय की है, 10 समय के बाद में उनका रूप बदल जाएगा, वैसे पुद्गल भी अनंत हैं। और फिर 10 गुण वाले पुद्गल अनंत हैं। अब उसमें 10 काले गुण वाले, ऐसे ही हर एक वर्ण के लिए भी यहाँ पर 10 काले गुण आना चाहिए था 177 सूत्र में, वो शायद मिसप्रिंट है। तो फिर शेष वर्ण, मतलब बाकी जो 4 वर्ण है वो, फिर गंध रस स्पर्श, ऐसे सारे जितने पुद्गल की वेराइटीज, जितने इसमें वर्ण गंध रस आदि के प्रकार होते हैं, उन सब प्रत्येक के 10 गुण 10 गुण 10 गुण, ऐसे 10 गुण वाली चीजें, ऐसे पुद्गल प्रत्येक के अनंत अनंत हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूत्र हमारा छूट गया था, जिसे मैंने लास्ट के लिए रखा था, मैं अंत में वह सूत्र करना चाहूंगा। तो ये है 160 नंबर। आश्चर्य पद। 10 आश्चर्यों की बात है, 10 आश्चर्य हमने कई बार पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, उसी का यहाँ पर ठाणम में वर्गीकरण दिया गया है, और ये ऑथेंटिक है। तो हम इसे बहुत ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। इस ठाणम के स्वाध्याय का ये अंतिम सूत्र है, और इसके बाद इसका हम एक बार स्वाध्याय का क्रम जो जिस रूप में चला है महिला मंडल के द्वारा, उसका समापन होगा। तो इस सूत्र के साथ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। 10 आश्चर्य हैं। अब ये आश्चर्य क्यों है? कई बार हम कहते हैं ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। आश्चर्य क्यों होता है? जब कोई सडन चीज हो जाती है जो कभी नहीं होती है, और अचानक हो जाए, या बहुत रेयरली कोई चीज होती है, उसको भी हम आश्चर्य कह सकते हैं। तो ये जो आश्चर्य हुए, उसका कारण ये है कि कई काल चक्र बीतने के बाद कभी कभी ही ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो ऐसी घटनाएं पास्ट कितने ही काल चक्रों में नहीं हुई है, लेकिन इस काल चक्र में, इस अवसर्पिणी में हुई है। और इस अवसर्पिणी को हुंडा अवसर्पिणी भी कहा जाता है। कुछ आचार्य इसका नाम हुंडा अवसर्पिणी कहते हैं, मतलब विचित्र अवसर्पिणी है, कुछ स्पेशल है, और ये रोज रोज नहीं होती, मतलब हर अवसर्पिणी में वैसा नहीं होता है। तो यहाँ जो रेयर घटनाएं घटी हैं, उन्हें आश्चर्य के रूप में बताया गया है। अब उन आश्चर्यों को हम समझ लेते हैं। पहला है उपसर्ग, तीर्थंकरों के उपसर्ग होना। हमने भगवान महावीर के बारे में पढ़ा, उनके साधना काल को पढ़ा है। भगवान महावीर ने कई उपसर्ग सहन किए, कई उनको उपसर्ग आए। तो सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकरों की आत्मा जो होती है वो तो बहुत पुण्यशाली होती है, उनके उपसर्ग नहीं आते हैं। और 23 तीर्थंकरों के तो कुछ भी उपसर्ग नहीं थे, मतलब भगवान महावीर के उपसर्ग एक तरफ रख दें तो 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग उनके सामने कुछ नहीं है। जबकि भगवान महावीर ने तो बहुत छोटा सा लाइफ जिया है, और साधना काल तो केवल 12.5 साल का। और पुराने तीर्थंकरों ने, इससे पहले वाले 5 तीर्थंकरों को इतनी लंबी लंबी आयु थी, तब भी 23 के इक्वल भी भगवान महावीर के उपसर्ग अधिक थे। तो उसका कारण ये था कि ये उपसर्ग अधिक हुए हैं, और ये एक आश्चर्य की बात है।
दूसरी घटना हुई थी गर्भ अपहरण की। तो भगवान महावीर का गर्भ अपहरण हुआ था और पहले वो देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में पैदा हुए। बाद में स्वधर्म देवलोक के इंद्र ने हरि नेगमेशी देवता को इस कार्य के लिए नियुक्त किया और वहां से उनका गर्भ अपहरण करके सिद्धार्थ क्षत्रिय जो थे, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से क्षत्रिय कुल में लाना चाहते थे, तीर्थंकर ब्राह्मण में कैसे हो, तो वहां उनकी पत्नी त्रिशला माता उनकी कुक्षी में उसे ट्रांसफर किया। तो ये भी एक आश्चर्य की घटना है। तीसरी बात जो बताई गई, स्त्री का तीर्थंकर होना। तो ये हम सब जानते हैं, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ वो स्त्री रूप में तीर्थंकर हुए। इसमें भी श्वेतांबर परंपरा तो उन्हें स्त्री रूप में मानती है, बट दिगंबर परंपरा के अनुसार वो पुरुष रूप में ही माना जाता है। तो वो एक अगेन रिसर्च का विषय है, बट यहाँ पर ठाणा आगम में स्पष्ट रूप से स्त्री का तीर्थंकर होना बताया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि आगम सम्मत भी ये बात लगती है। चौथी बात है अभावित परिषद। जैसा आप सब जानते होंगे, भगवान महावीर की जो प्रथम देशना थी वो विफल रही थी, क्योंकि उस देशना में केवल देवता थे और देवता त्याग नहीं ले सकते। तो न कोई श्रावक बना, न कोई साधु बना, और उनका बोलना एक प्रकार से, एक अपेक्षा से व्यर्थ हो गया। तो वो धर्मोपदेश तीर्थंकर के प्रथम जो उपदेश थी उसकी विफलता, अभावित परिषद, मतलब किसी को कुछ उसका लाभ नहीं मिल पाया। उसके बाद पांचवी घटना है कृष्ण का अपर कंका नगरी में जाना। अब क्या होता है, एक छोटी सी शॉर्ट में स्टोरी समझ लीजिए। वासुदेव कृष्ण वासुदेव थे, और एक नियम है कि दो वासुदेव कभी साथ में नहीं मिलते, मतलब आपस में उनका आमना सामना कभी हो नहीं सकता लाइफ लॉन्ग। तो कुछ कारण से वो धातकी खंड गए। तो धातकी खंड जाना कोई इतना आसान तो नहीं है, लेकिन वो चले गए, लवण समुद्र के देवों की आराधना की। उन्हें उनके साथ में, देखिए ये भी एक सिस्टम होता है, मतलब आज हमें भी कोई कार्य करना हो, किसी देश में जाना हो, तो वहां का वीजा लेना होता है, एक प्रोसेस से जाते हैं। वैसे उस समय का वो एक प्रोसेस था कि भाई देवताओं की आराधना कर लेते हैं। भाई देवता लवण समुद्र के जो देव थे उन्हें पहले प्रसन्न कर लो, उनसे एग्री करवा लो, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत न आए। बाकी लवण समुद्र को पार करना तो कोई इतना आसान नहीं है। तो वो जैसे तैसे उनकी वो अरेंजमेंट हो गया और वो धातकी खंड में गए, धातकी खंड में अपर कंका नगरी में गए। अब वहां पर और एक वासुदेव थे, वहां के धातकी खंड के एक वासुदेव थे कपिल नाम से। तो उन्हें जब पता चला कपिल वासुदेव को कि मेरे यहाँ पर कोई और वासुदेव आए हैं, तो वो उनसे मिलना चाहता था। वो चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं और मैं उनका स्वागत करूं, सम्मान करूं। उनको बड़ी खुशी हो रही थी उनसे मिलने में, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और जब उन्हें पता चला और उन्होंने प्लान किया मिलने का, तब तक वो वहां से अपना काम करके वापस रवाना हो चुके थे। तो लवण समुद्र में जहाज के थ्रू जब वो वहां से ट्रेवलिंग शुरू की, तभी वो कपिल वासुदेव तट पर आए जल्दी जल्दी में, और उन्होंने वहां आकर के सोचा मैं उनसे बात करूं। तो अब बात तो कैसे करे, जहाज बहुत दूर जा चुका था। तो उन्होंने शंख के थ्रू, शंख पर बोल करके, शंखनाद करके उसके थ्रू अपना मैसेज पहुंचाया, और वो कृष्ण वासुदेव के कानों में शंख की आवाज आई, और उसमें उन्होंने ये मैसेज दिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप पुनः लौट आइए। तो कृष्ण ने कहा नहीं, अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब छोड़िए, जाने दीजिए। और फिर वो निकल गए, लेकिन ये बातचीत उनकी शंखनाद के थ्रू हुई। तो ये भी एक विचित्र घटना है। और एटलीस्ट शंख के थ्रू उनका मिलन हुआ, मतलब बातचीत हुई शंख के थ्रू, भले 2 लाइन 2 सेंटेंस में ही बात हुई। तो ये इस रूप में दो वासुदेवों का मिलना आश्चर्य की घटना मानी गई है। फिर छठी घटना है चंद्र और सूर्य का विमान सहित पृथ्वी पर आना। अब ये चंद्र और सूर्य जो है, ये तो ज्योतिष देव होते हैं। और जब भगवान महावीर कौशाम्बी नगरी में विराज रहे थे, तब एक बार सूर्य और चंद्र अपने शाश्वत विमानों के साथ पृथ्वी पर आ गए। वैसे ये देवता जब आते हैं तो वैकुल ना करते, मतलब विक्रिया द्वारा एक शरीर, जैसे शरीर बनता है वैक्रिय शरीर, वैसे ही शरीर से ही अलग अलग शेप बना लेते हैं और उसे विमान का निर्माण कर लेते हैं और उस विमान में बैठ के आ जाते हैं। बट ये घटना ऐसी हुई थी, जो आश्चर्य की बात है कि शाश्वत विमानों के साथ वो वहां आ गए। हो सकता है जल्दी में हो या कोई रीजन रहा हो, बट ये भी एक घटना हुई है इसी अवसरपणी में। उसके बाद सातवीं घटना है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। इस घटना का संबंध इस तरह से था कि एक एक किसी जन्म में ऐसा हुआ था कि कोई हस्बैंड वाइफ थे। वाइफ को कोई राजा लेके चला गया और वो रानी के रूप में उसे अपने साथ रखने लगा और बहुत भोग विलास भी किया। बाद में उसको पता चला, अब उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होकर के वो राजा और वो जो जिस किसी और की वाइफ थी, वो दोनों तो
हरिवर्ष अकर्मक भूमि में हरि और हरिणी के नाम से उत्पन्न हुए मनुष्य रूप में। और वो जो व्यक्ति जिसकी वो वाइफ थी, वो किल्विषिक देव बना। और बाद में किल्विषिक देव बन के जब अवधि ज्ञान से ये बात जानी, तो बदला लेने की भावना से उन्होंने क्या किया, हरि और हरिणी उन दोनों का अपहरण किया अकर्म भूमि से। हरिवर्ष जो अकर्म भूमि है जम्बूद्वीप पे, वहां से उनको उठाया, अपहरण किया और भरत क्षेत्र में लाकर के चंपापुरी में छोड़ दिया। और वहां उसी समय चंपापुरी के राजा की डेथ हो गई थी, तो मंत्री नए राजा की खोज कर रहे थे, उनके कोई बेटा नहीं होगा, तो खोज चल रही थी। तो देवों ने ऊपर से आकाशवाणी करके कि हम यहाँ पर आपको ये 2 व्यक्ति दे रहे हैं, आप इनको राजा बना देना। तो फिर वो राजा के रूप में वहां पर उन्होंने राज किया भरत क्षेत्र में, चंपापुरी में। और बाद में उनका वंश हरिवंश के नाम से कहलाए। तो ये एक्चुअली हरिवंश जो आज नाम पॉपुलर है, वो वंश की शुरुआत कहां से हुई, योगलिक मनुष्य से हुई है। तो ये भी एक आश्चर्य की घटना है, क्योंकि योगलिक एक्चुअली अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाते हैं। फिर 8वीं घटना है चमर का उत्पात। तो चमरेंद्र मतलब ये जो चमर है वो असुर कुमार देव, उनके इंद्र हैं चमर। और उन्होंने क्या किया, घटना कुछ ऐसी घटी थी, अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में समझते हैं कि जो प्रथम वैमानिक देवलोक है सौधर्म, उन्होंने किसी कारण से, मतलब कोई पुरानी घटना याद आई, उनसे बदला लेने के लिए उस पर आक्रमण किया। वैसे असुर कुमार देव जो कि भवनपति देव है, थोड़े नीची जाति के होते हैं वैमानिक देवों की अपेक्षा से, और वो वहां पर उनसे पावर भी बहुत कम होता है, न तो कोई वहां ऐसे जाता है, न इस तरह की कोई हरकत कर सके कि उनसे वो बदला ले। तो वो वहां जब उनपे आक्रमण किया तो उन्हें तो कुछ समय भी नहीं लगा, खाली उनका एक पैर वहां उनके विमान पे पड़ा होगा, और जैसे ही प्रहार किया और उन्होंने जब प्रति प्रहार किया, तो वो चमर पुनः भागते हुए भगवान महावीर के पास आ गए और उनके पास आके रिक्वेस्ट करते, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अभी वो कहाँ बचाने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, छोटा रूप बना करके भगवान के पैरों के बीच में जाके छुप गए। तो अब उन्होंने वज्र से जो प्रहार किया, तो लगा भगवान वहां बैठे, तो एक रेस्पेक्ट कि चलो छोड़ो, अभी वो वहां उनकी शरण में है तो छोड़ देता हूँ, माफ कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने चमर को माफ भी कर दिया। लेकिन ये घटना इसलिए आश्चर्य की है क्योंकि चमर ने वहां सौधर्म देवलोक में जाकर के जो हरकतें की, जो मतलब प्रहार किया इंद्र पर। उसके बाद 9वीं घटना, 9वां जो आश्चर्य है वो 108 सिद्धों का है। आपने पढ़ा ही होगा कि 108 सिद्ध एक समय में बन सकते हैं। तो फिर यहाँ आश्चर्य की बात क्या हुई, आश्चर्य ये है कि एक समय में 108 व्यक्ति सिद्ध तो बन सकते हैं, लेकिन उसमें नियम क्या है, या तो वो सारे के सारे निग्रंथ हो, मतलब साधु हो, या मध्यम अवगाहना वाले हो, और तिरछे लोक वाले, मतलब अगर अधिक लोगों का मिक्स करे तो वो भी संभव नहीं है। तो यहाँ दिक्कत ये थी कि ये जो 108 सिद्ध बने वो भगवान ऋषभ के समय की बात है, और भगवान ऋषभ के साथ उनके 99 पुत्र प्लस 8 पौत्र, ऐसे 108 जीव एक समय में मुक्त हुए। तो वो सारे उत्कृष्ट अवगाहने वाले थे। 500 धनुष की अवगाहना उत्कृष्ट होती है, और नियम अनुसार 500 धनुष की अवगाहने वाले 2 से अधिक व्यक्ति एक समय में सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ ऐसी घटना घटी है और ये एक आश्चर्य में से आती है। अंतिम आश्चर्य है असंयमी की पूजा। तो असंयमी की पूजा, देखिए ऐसे तो हम देखें तो आज भी होती है, कोई बहुत आश्चर्य की बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ जिस आश्चर्य का उल्लेख है, ये घटना है 90 तीर्थंकर सुविधिनाथ के निर्वाण के बाद की। उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जो श्रावक थे उनसे लोग पूछते थे, सीखते थे, और बाद में पूछते पूछते जब उनका सम्मान सत्कार इतना अधिक बढ़ गया कि वो भी अहम में आ गए, और उन्होंने दान आदि में भी कुछ परिवर्तन कर दिया, जो सीखा उससे अलग करके भी, हाँ हमको ये चीजें दान दो, सोना चांदी धन दौलत, वो सब दान भी लेने लगे, और दान सिर्फ हमको दो, इस तरह की बातें आकर के ऐसा माहौल बना दिया कि उनको प्रॉपर पूजने लगे। जैसे आज साधु साध्वियों को वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उस तरह से उनको पूजने लग गए। और ये बात चली थी 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के धर्म की स्थापना करने तक। मूल रूप से उस समय की पीरियड है, बट कुछ कहीं कहीं पर इसका उल्लेख सुविधिनाथ से शांतिनाथ तक भी आता है। और ऐसे देखा जाए तो ये घटनाएं ऐसे तो सब जगह सब समय हो ही रही है, 24 तीर्थंकरों में सभी समय में असंयम की पूजा हुई, आज भी होती है। तो इन शॉर्ट एक विशेष घटना के रूप में इसे भी 10 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। तो मैं अपनी बात को अब यही विराम देना चाहूंगा, समय भी ऑलरेडी हो गया है। अब तक लगभग ये आज 72 सेशन है, 72वां सेशन है। तो पास्ट जितने भी सेशन में मैंने जो कुछ बताने का प्रयास किया है, एक्चुअली तो मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में ही मानता हूं, और यही समझ करके जब रचना जी ने मुझे
ये निर्देश दिया कि मैं ठाणम आगम का स्वाध्याय कराऊं, तो मुझे यही लगा कि ये स्वाध्याय कराना और करना एक ही बात है, तो चलो करने के लिए एक निमित्त मिल जाएगा। तो यही सोच करके मैंने ये बात ये हाथ में लिया और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ठाणम आगम का स्वाध्याय आप सबके साथ कर पाया। इस दौरान मेरे द्वारा कहीं कोई बात गलत कहने में आ गई हो, किसी को किसी भी तरह से हर्ट किया हो, चाहे महिला मंडल की टीम हो, चाहे इस ज़ूम मीटिंग पर एकत्रित व्यक्ति या जो भी इसके ऑडियंस है, कहीं भी किसी को कोई हर्ट हुआ हो, समय का अतिक्रमण हुआ है, कोई बात कभी प्रश्न का उत्तर सही ढंग से न समझा पाया हूँ, किसी भी प्रकार की अभिनय अशातना के लिए सबसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। ओम अरहम। और हम सुधांशु जी आपके प्रति सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा 6th आगम ठाणम संपन्न हो गया है और इसके लगभग 72 सेशन बिना किसी रुकावट के, बीच में थोड़ा टाइम चेंजेस हुआ था, लेकिन फिर भी अनवरत चलता हुआ आज ये लगभग 3 महीनों में आज ये समाप्त हुआ है। और इसके लिए मैं मुंबई महिला मंडल की तरफ से सुधांशु जी को बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ठाणम जैसे आगम को इतनी सहजता और सरलता के साथ आज संपन्नता की ओर पहुंचाया। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बीच राष्ट्रीय संयोजक कहूँ या हमारे आदरणीय कहूँ या हमारे गुरु कहूँ, श्रीमान डालम जी भाई साहब जुड़े हुए हैं और प्रवक्ता उपासक श्रीमान सुशील जी भाई साहब, जो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखते हैं, और अखिल भारतीय महिला मंडल की पूर्वाध्यक्ष, मुंबई की पूर्वाध्यक्ष श्रीमती कुमुद जी जुड़े हुए हैं, रतन जी भाई साहब मुंबई उपासक श्रेणी के संयोजक रतन जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, और हमारे रेगुलर स्टडी करने वाले, रेगुलर स्वाध्याय में जुड़ने वाले सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपकी रुचि की वजह से मुंबई ने जो एक स्वप्न संजोया है कि 11 आगमों की कर आराधना, 11वें अधिशासिता की करे हम अभिवंदना, उस और हम अपने चरणों को गतिमान कर सके हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप में से जो भी हमारे नियमित श्रोता है, इसमें अपनी कोई फीडबैक देना चाहें, वो 1-1 मिनट में, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, 1-1 मिनट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा, अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको कोई भी कमी लगी हो, कोई भी चेंजेस अगर आप चाहते हैं, स्वाध्याय के क्रम में चेंजेस चाहते हैं, जो भी आपका ओरिजिनल फीडबैक है वो दीजिए आप, कि आप क्या चाहते हैं और आपको कैसा लगा। बबीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सभी को जय जिनेंद्र। ये स्वाध्याय मैंने लगभग पूरी क्लासेस अटेंड की है। अगर जहाँ कहीं भी मैंने मिस कर दी तो मैंने ऑडियो सुना है वापस। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही वर्ड्स नहीं है एक्चुअली एक्सप्रेस करने के लिए। महिला मंडल ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया कि घर बैठे हम आगम का स्वाध्याय कर सकते हैं। हमने इतना सब कुछ सीखा है इस ठाणम में। सुधांशु जी सर के तो हम इतने आभारी हैं कि हम रियल में उनके ऋणी हो गए हैं, क्योंकि आगम का वाचन भले उन्होंने श्लोक का वाचन नहीं किया, बट अर्थ जो समझाया है उनके लिए तो हम ऋणी हो गए। और हम गुरुदेव के प्रति तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये आज्ञा दी होगी, तब महिला मंडल ने ये कार्यक्रम शुरू किया और हम तक पहुंचाया घर बैठे। आगम का वाचन करना तो दूर, कहीं सुनने भी मिल जाए तो हम आभारी समझते हैं, लेकिन हम लोगों ने सर के कारण, महिला मंडल के कारण, गुरुदेव के कारण और तेरापन धर्म संघ के कारण घर बैठे हमारा स्वाध्याय हुआ। बहुत ही अच्छा रहा, समय की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से समय का पंक्चुअलिटी मेंटेन की है महिला मंडल ने। सुधांशु जी सर भी इतने बिजी होते हुए, कभी हम समझते हैं ना कि लेडीज तो फिर भी घर पे रहते हैं, जेंट्स का टाइम पर मैनेज करना बहुत ही एक ग्रेट विषय है।
और हम सभी के बबीता प्रति जी, बहुत हाँ, आभारी आपके प्रति भी बहुत आभार, क्योंकि आप रेगुलर आपने कभी कोई क्लास मिस नहीं करी है। और सर्वप्रथम मैं भी युग प्रधान आचार्य श्री मां श्रमण जी के प्रति कृतज्ञता बहुत ज्ञापित आभार। करती हूँ कि उनकी प्रेरणा से, उनके मंगल आशीर्वाद से हमने ये इस उपक्रम की शुरुआत करी और अभी हम मिडल तक पहुंच चुके हैं। तो गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता और आभार। प्रिया जी, थोड़ा समय का ध्यान रखें, 1 मिनट में शॉर्ट में आप जो फीडबैक है वो दीजिए, अपने आप को अनम्यूट करें। प्रिया जी। अच्छा, अंजना जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र, सभी को प्रणाम। और फीडबैक तो ये है कि मतलब कि आगम तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था कि क्या होता है। तो महिला मंडल और इस मंच के माध्यम से हमें जानने को मिल रहा है और इतने अच्छे से समझाने के लिए हमें एक एक करके सभी जो उपासक श्रेणी के आ रहे हैं इतने अच्छे से समझाते हैं। और ठाणम जैसा इतना विस्तृत, बहुत ज्यादा वास्ट है ठाणम, उसको इतने अच्छे से बहुत खूबसूरती से है ना, मतलब कंप्लीट कराना बहुत बहुत चैलेंजिंग है। और वो सुधांशु जी सर ने बहुत अच्छे से किया है, तो काफी इंटरेस्टिंग भी रहा और काफी नॉलेजेबल रहा, हम लोगों को सीखने को मिला। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अपना जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें पंचुअलिटी रहती है टाइम की, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, जिससे कि क्या होता है कि मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है हम लोग के लिए। थैंक यू अंजना जी, बहुत बहुत आभार। कोई सजेशन है तो आप दे सकेंगे, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आगे और भी प्रयास करेंगे इसे मेंटेन करने के लिए। क्रांति जी, प्लीज अपनी बात रखें। जय जिनेंद्र, मुझे यही कहना है सिर्फ कि आगम के कारण हमारे जीवन में जो अमूलाग्र बदल हुआ है और जो मन में शांति मिली है वो हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। इसके लिए रचना जी आपके भी और आचार्य जी के भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू क्रांति जी, थैंक यू क्रांति जी। कविता जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, और जिनका हो गया वो अपना हैंड्स डाउन कर ले, लोअर हैंड कर ले प्लीज। कविता जी अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा प्रिया जी, आप अपनी बात रखिए। मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता आभार करती हूँ और सुधांशु जी का इतना क्लास बहुत अच्छा समझाने में और पढ़ने में भी हम लोगों को बहुत एकदम जानकारी अच्छा था, नहीं तो हम अकेले ऐसे नहीं पढ़ सकते। इनकी तरह से हमें आगम ने फिनिश भी किए और कभी कभी क्लास मिस हो जाए तो यूट्यूब से हमको ये पूर्ण भी हो जाता है। और मैं इनसे एक विनती करती हूँ, हमारे भगवती का विज्ञा का क्लास चल रहा है इस बार, लास्ट टाइम तो चांद जी और चंदा जी ने तो पढ़ाया, लेकिन आप भी एक बार हमारे हमको एक पढ़ाएंगे तो बहुत हम आपके आभार रहेंगे। गुरुदेव के भी बहुत आभार है, आपके भी बहुत आभार रहेंगे। तीसरा उद्देश्य भगवती का। थैंक यू, यस हम नोट कर लेंगे इसको भी। प्रिया जी अपनी बात रखेंगे प्लीज। हाँ, जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं गुरुदेव के प्रति आभार, फिर महिला मंडल के प्रति आभार कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब हमको 11 गम पढ़ने को मिलेगा। और जो सर जो पढ़ा रहे थे बहुत ही अच्छा पढ़ाया। पर एक बात है कि मैं जो 9 पार्ट का जो सिलेबस अभी चालू हुआ है ना, वो भी 9 बजे चालू होता है, तो अभी आगे का अगर हमको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो समय का थोड़ा कुछ एडजस्ट होता है। तो प्रिया जी आपका सजेशन अच्छा है, लेकिन हम समय परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप बाद में YouTube के थ्रू सुन सकते हैं और आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉरी, हम टाइम चेंज नहीं कर सकते। यस विमला जी जय जिनेंद्र, अपनी बात 1 मिनट के अंदर प्लीज। जय जिनेंद्र साहब, मुंबई महिला मंडल का आगम उपक्रम सफल रहा, बहुत शानदार, जिससे खुले हमारे ज्ञान के द्वार। लंबे समय तक अथक प्रयास ने लगाया सफलता का अंबार। 2023 के चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाएंगे, हम गुरुदेव को देंगे यह स्वर्णिम उपहार, क्योंकि जो महिला मंडल ने बीड़ा उठाया और गुरुदेव ने जो आशीष दिया और उनके अर्थ को जानकर इतना मन में प्रसन्नता होती, कभी सोचा ही नहीं था कि यह आगम वाणी हमारे मुंबई में चलेगी। हमें एक एक जिज्ञासाओं का जो सुधांशु जी ने बड़ी सरलता से जो हमारी जिज्ञासा का समाधान किया, वो प्रशंसा लायक है।
मैं सुधांशु भाई साहब के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मधुर वाणी में सरलता पूर्वक विनम्रता पूर्वक आपने जो ये अध्ययन करवाया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मुंबई महिला मंडल ने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा को हम गुरुदेव तक उपहार पहुंचाएंगे। जब ऐतिहासिक चातुर्मास में हम सब बहनें एक साथ खड़ी रहेंगी, तभी लगेगा कि यह आगम का उपहार है हमारे पास। बहुत ही सुंदर कार्य किया है रचना जी आपने, तो उनके लिए आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आगे भी हम इसी आगम स्वाध्याय में जुड़ते रहेंगे। लगभग मैंने सारा कार्यक्रम, सारी क्लासें अटेंड की है। जिस दिन नहीं किया है, यूट्यूब पे मैंने सुना है, बहुत ही अच्छा लगा है। ओम थैंक यू विमला जी। जानकार जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और मंच पर विराजित सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। रचना जी, आपने तो हमको घर बैठे गंगा में नहला दिया, बहुत अच्छा काम किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छे से हम लोग आगम का स्वाध्याय कर पाएंगे। तत्व ज्ञान भी हमने पढ़ा, लेकिन इतना अच्छे से किसी को समझना कैसे करना है, बहुत अच्छा आपने। मैं तो आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने है ना घर बैठे हम सब महिलाओं को इतना अच्छा अवसर दिया है। और सुधांशु चंडालिया को, सर को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से इतने बड़े आगम को समझाया है हमको। और सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आगे ऐसे ही हम हमारे साथ जुड़ते रहे आप। और थैंक यू जानकार जी। यस, थैंक यू। अंतिम फीडबैक के रूप में आशा जी अपनी बात रखेंगे विद इन अ मिनट प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र। सबसे पहले गुरुदेव को कृतज्ञता और आभार व्यक्त करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं एक्चुअल में चेन्नई से हूँ, बट मैंने अभी तक मुंबई महिला मंडल का बहुत आभार है और मैंने भी सारे आगम अभी तक अटेंड किए हैं, यूट्यूब से भी कर लेती हूँ। सुधांशु जी के प्रति भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने जो भी आगम है उनको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो बहुत अच्छी तरह से सरलता से हम लोगों को समझाया है। और होप है कि हम लोग उसे अप्लाई करेंगे, तभी इसकी सार्थकता होगी। और सबके प्रति बहुत बहुत आभार। ओम हरम कृतज्ञता। थैंक यू आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जैसा कि आप सबने सुना अभी कि अगर कोई सेशन आपका छूट भी जाता है तो YouTube पर सारे लिंक अवेलेबल है। और अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर सेशन में कौन कौन से श्लोक को लिया है वो भी हम उसमें मेंशन कर देंगे क्लास में। तो पर्टिकुलर अगर किसी को किसी सूत्र का ही अध्ययन करना है तो वो उस और ऑडियो वीडियो को, यूट्यूब लिंक को देख सकते हैं। तो वो भी हमारा प्रयास चल रहा है। और अब ये छठा आगम हमारा अपलोड नहीं हुआ है, बाकी 5 आगम की प्लेलिस्ट हमारे महिला मंडल के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सारे सेशंस लाइन वाइज अवेलेबल है, आप उन्हें सुन सकते हैं और आगम स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ये तो हमारा फीडबैक था। और अब मैं हमारे जो कुमुद जी कच्छारा हैं, मुंबई महिला मंडल के हमारे पूर्वाध्यक्ष और जो हमारी टीम के मेंबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप भी अपनी बात रखें और हमें 2-3 उन सबको भी सुनना है, तो प्लीज आप अपनी बात रखें। वंदे गुरुवरम। सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और हमारे विशेष प्रशिक्षक जो सुधांशु जी, मुंबई महिला मंडल की टीम और सभी इसमें जो श्रोता जुड़े हुए हैं आगम स्वाध्याय के क्रम से, उन सबको सादर जय जिनेन्द्र। मैं समय सीमा को ध्यान में रखूंगी क्योंकि समय का अतिक्रमण करेंगे तो हम स्वयं, जो अब तक मुंबई महिला मंडल की पहचान है आगम स्वाध्याय के क्रम में कि समय के साथ पंक्चुअलिटी के साथ चल रहे हैं, तो सभी ने अपनी फीडबैक में अपनी बात बता ही दी है। इसलिए मैं सुधांशु जी के लिए क्या कहूँ, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम प्राय सुनते हैं महिलाओं के बारे में कि उनका मैनेजमेंट घर भी संभालती है, परिवार संभालती है, समाज में काम इस तरह से। मुझे आज ये फक्र इसलिए हो रहा था कि कभी पुरुषों के बारे में ये बात सुनी नहीं, पर आज महसूस की कि सुधांशु जी जैसे एक युवक, छोटा सा एक युवक, और वो उनका भी परिवार है, उनका भी व्यवसाय है, उनको भी व्यावहारिक रिश्तेदारियों का वो व्यवहार भी संभालना होता है, समाज का भी काम है, उत्थान और उत्कर्ष जैसी भी जिम्मेदारियां उनके साथ जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी वो हर कहीं पर भी जहां अपेक्षा होती है वहां वो उपस्थित मिलते हैं, चाहे चरित्रात्माओं की दर्शन सेवा हो, चाहे कोई आवश्यक कार्यक्रम हो, या फिर चाहे जैन स्कॉलर जैसे उपक्रम के साथ जुड़कर स्वयं एक स्टूडेंट रहे हुए। अभी एग्जाम थी, मुझे पता चला उनके ठाणम के स्वाध्याय के क्रम में ही बीच में एग्जाम थी हमारे जैन स्कॉलर के, तो वो वहां लाडनू से भी अध्ययन करवा रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो और इसी के साथ तब से भी जुड़े हुए हैं। तो
कहने के लिए मतलब बहुत कुछ है, पर वो मैं अति नहीं करना चाहूंगी। उनके प्रति मंगल कामना करती हूँ कि उनका ये क्रम और भी निर्बाध गति से इसी तरह उनका जीवन बना रहे और इसी रूप में उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। हर क्षेत्र में स्वयं के व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक हर फील्ड में उनकी उन्नति होती रहे और इसी तरह सभी पाठकों को हमेशा लाभान्वित करते रहे। मुंबई महिला मंडल के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो हमारा सफर अभी तक तो चल रहा है, बहुत बाकी है। रचना ने, मुंबई महिला मंडल ने, टीम ने एक ऐसे चुनिंदा विशेषज्ञों को लिया है इस आगम के स्वाध्याय के क्रम में। वास्तव में पाठकों को इसलिए विशेष लाभ मिल रहा है। हर किसी को, चाहे अगर मुझे कह देते कि आपको एक आगम लेना, मैं कभी नहीं ले पाती, क्योंकि उसके लिए एक विशेष उस पर कमांड होना जरूरी है, उस सब्जेक्ट पर कमांड होना जरूरी है। तो ऐसे चुनिंदा विशेषज्ञों को जोड़ा है और ये क्रम हमारा चलता रहेगा और अधिक से अधिक इसमें जुड़े सभी श्रोतागण और इसका लाभ ले, क्योंकि इस निधि को, अनमोल निधि को यूट्यूब के माध्यम से संजो कर रखा है। तो ये हमारे लिए एक एसेट हो गई है बहुत बड़ी। मतलब जिन शासन की तो विरासत ये आगम है ही है, पर उसको यूट्यूब के माध्यम से हमने संभाल के मुंबई महिला मंडल ने रखी है। तो ये भी हमारे भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी एक विरासत हो गई है। तो मैं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ और हमारे जो मेंटर तालम जी, भाई साहब, सुशील जी, सभी जो भी जुड़े हुए उन सबके प्रति भी मैं मंगल कामना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और सुधांशु जी के प्रति पुनः एक बार बहुत बहुत मंगल कामना। ओम परम। परम, थैंक यू भाभी जी। बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी, ऑल इन वन है। एंड लाइक हम सबको उनसे सीखना चाहिए कि हम एक साथ बहुत का सारे काम अगर पंचुअलिटी के साथ करें, मैनेज करके चले तो हम कर सकते हैं। आज थोड़ा समय का अतिक्रमण होगा क्योंकि आज थोड़ा स्पेशल सेशन है, लास्ट सेशन है, और इसलिए कोई प्लीज लीव ना करें। कुछ सूचना भी मैं बाद में आपको देना चाहूंगी। और अब मैं निवेदन करूंगी रतन जी भाई साहब से, जो हमारे मुंबई उपासक श्रेणी के संयोजक हैं। रतन जी भाई साहब, 1 मिनट में आप। आज के इस सेशन में उपस्थित हमारे परामर्शक, मार्गदर्शक, महिला मंडल की हमारी संयोजिका और प्रशिक्षक सुधांशु जी। क्रिकेट में जैसे ऑलराउंडर होता है, वैसे ही सुधांशु जी अपने जीवन में एक ऑलराउंडर का रोल निभा रहे हैं। अभी गुमू जी ने बताया जेन्स कोर्स वो कर रहे हैं और उत्कर्ष और उत्थान तो महत्वपूर्ण उपक्रम है, उनमें भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों अभी मुनिश्री आलोक कुमार जी के सानिध्य में शिरपुर में ये 5 दिवसीय संस्कार निर्माण शिविर में भी गए। वाशी में शनिवार को 25 बोल की ज्ञान शहर ये कार्यशाला ऑफलाइन भी लेते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना सब ये कैसे कर लेते हैं। इनसे हमको भी सीखने की जरूरत है और ये मुंबई उपासक श्रेणी के लिए बहुत गौरव की बात है कि सुधांशु जी को ये दायित्व मिला और इन्होंने ठाणम जैसे गहरे आगम का स्वाध्याय बहुत ही सरलता से करवाया। तो आगे भी ऐसा ही क्रम हमारा चलता रहेगा और मुंबई महिला मंडल की अध्यक्षा रचना जी तो साधुवाद की पात्र है ही है कि जिन्होंने ऐसा एक लक्ष्य बनाया। और मैं समझता हूँ लगभग गिनती के हिसाब से हम समझें तो लगभग आधे से ज्यादा सफर पूरा हो चुका है। और ये मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि मैं इसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा। और सुधांशु जी के प्रति बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना। ओम अरहम। ओम अरहम भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगी सुशील जी भाई साहब से, जो भी मल्टी टैलेंटेड है, कितने कार्यों को वो एक साथ संपादित करते हैं। जैन विद्या का इतने सारे ग्रुप्स वो संभालते होंगे, शायद मेरे पास तो काउंटिंग भी नहीं होगी। तो मैं निवेदन करूंगी सुशील जी भाई साहब से अपनी बात के साथ। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आदरणीय श्रीमान डालमचंद जी साहब मोहल्का, श्रीमान सुधांशु जी जैन, श्रीमती कुमुद जी कच्छारा, श्रीमती रत्ना जी हिरन, श्री रतन जी सियाल, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो महत्वपूर्ण उपक्रम आगम स्वाध्याय का चला, उसके प्रारंभ में भी मैं जुड़ा हुआ था, अंत में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और मध्य में भी मैं जुड़ा था। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि सुधांशु जी का अपना टाइम मैनेजमेंट अनुकरणीय है, सीखने लायक है। बहुत तरह कार्यशाला लेना कोई सहज बात नहीं है।
और अभी कुमुद जी ने काफी बातें बताई, और ये कहना चाहूंगा कि मैं जो सोच रहा था वो काफी बातें कुमुद जी ने बता दी, लेकिन ये मैं जानता हूं और सौभाग्यशाली भी समझता हूं। 2003 सूरत में जब चातुर्मास था आचार्य महाप्रज्ञ जी का, उस समय मैं इनके संपर्क में आया था, और तकनीक में मेरी भी रुचि है, और तकनीक का अब तो काफी विकास हो गया। बंबई प्रवास के समय भी मैंने देखा कि ऑनलाइन स्वाध्याय के माध्यम से उपासकों को जो इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, मुझे भी थोड़ी बहुत सहभागिता करने का अवसर मिला था। और स्थानांक सूत्र की स्थानांक सूत्र एक ही नाम है, ये महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है कि पिछले कुछ वर्षों में, जैसे अभी 3 बातें ज्ञान की जिस पर जैन विद्या कार्यशाला भी हुई, और जो पूज्य प्रवर के इसी सूत्र पर कलकत्ता चातुर्मास 2017 में प्रवचन हुए थे, और मैंने ये ध्यान दिया कि पूज्य प्रवर ने 2016 में भी स्थानांक सूत्र पर प्रवचन किए थे, और ये क्रम चेन्नई चातुर्मास, हैदराबाद चातुर्मास और ये भीलवाड़ा चातुर्मास में संभवतः ये संपन्न हुआ था। तो ये स्थानांक सूत्र पर जब इस तरह की कार्यशाला हम पहले कर लेते हैं, तो फिर उनको प्रवचन सुनने का भी बड़ा आनंद आता है। और कभी कभी संस्कार चैनल और पारस चैनल पर भी वो पुराने प्रवचन सुनने का अवसर मिल जाता है। और बाकी स्वयं रचना जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि वे स्वयं अच्छी एक प्रशिक्षिका है, और ये शायद कम लोगों को ध्यान में होगी कि भाई जैन विद्या अध्यापन टीम में अंग्रेजी के हमारे 4 ही अध्यापक हैं, जिसमें स्वयं रचना जी हिरन है, और जो 4 अध्यापक है तो हम क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, और अभी क्लास 4 का भी शुरू शायद संभवतः हो जाए, तो 3 क्लास तक होते हैं। तो उनके छात्र तो हमें ज्यादातर अमेरिका से मिलते हैं, भारत से भी मिलते हैं, तो एक तरह से इंटरनेशनल टीचर है, और वो भी इंग्लिश में जैन विद्या पढ़ाती है। और डालमचंद जी साहब का एक तरह से मार्गदर्शन हम सब उपासकों को बराबर मिलता रहता है, और बहुत स्नेह के साथ हमको प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, और आज भी मैंने बहुत ध्यान से 10 उपसर्ग वाली बात और 10-10 की जितनी भी बातें थी बहुत अच्छी सुनी, और आश्चर्य की बात तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज जिस विस्तार से सुधांशु जी ने बताई, हो सकता है बहुत से लोगों ने पहली बार सुनी हो। तो मैं रचना जी के प्रति, सुधांशु जी के प्रति, बंबई महिला मंडल के प्रति, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम भाई साहब, बस आप सब बड़ों का आशीर्वाद, प्रेरणा और गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद, प्रेरणा हमें मिलती रहे, और हम इसी तरह आध्यात्मिक कार्य स्वाध्याय के क्रम से जुड़े रहें, यही हम अपने प्रति मंगल कामना करते हैं। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुंबई से काफी सभा संस्थाओं के पदाधिकारी, पूर्वाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और अब हम जिनको सुनेंगे, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उपासक श्रेणी को जिन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और जिनकी मंगल प्रेरणा से इतने शांत, सरल और कह सकते हैं जिनके हर कर्तव्य में साधुत्व झलकता है, ऐसे हमारे आदरणीय तालमचंद जी साहब भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने हमें मंगल उद्बोधन दे, और हमें प्रेरणा दे कि हम और कैसे अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर सकते हैं, और हम अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर चला सकते हैं। निवेदन तालमचंद साहब। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में भक्ति भाव से वंदना। मेरी आवाज प्रॉपर वे में आ रही है? जी सर जी। हाँ, और आप सब लोगों को अब मैं नामोल्लेख न करते हुए बहुत ही आत्मीय भावों से अभिवादन करता हूँ, जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जुड़कर मुझे सचमुच बहुत ही प्रसन्नता का, सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यूं भी पिछले
कुछ वर्षों से सुधांशु के साथ मेरा विशेष आत्मीय भाव है, अपनत्व भाव है, वात्सल्य भाव है, और मैं क्या कहूं, बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग 3.5 महीने, और जैसी मेरी अभी बात हुई, 3.5 महीनों में ठाणंग जैसे गंभीर आगम के विषयों का प्रतिपादन करना, विवेचन करना, स्वाध्याय करना, व्याख्या करना, यह एक विशेष उल्लेखनीय बात है। और सबने कहा, और हम यह सहज ही अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना श्रम साध्य काम है। तो कैसे तो सुधांशु ने समय का प्रबंधन किया और कैसे समय का नियोजन किया, ऐसा तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति में पुरुषार्थ करने की विशेष क्षमता हो और ज्ञानावरणीय, फिर अंतराय आदि कर्मों का विशेष क्षयोपशम हो, हल्कापन हो। और हम जानते हैं क्षयोपशम भी पुरुषार्थ सापेक्ष है। तो तुम्हारे इस क्षयोपशम को सुधांशु हम नमन शब्द कहूं, नमन करते हैं, प्रमोद भावना व्यक्त करते हैं। और मैं जो कुछ कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं। पिछले कई वर्षों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं तो विशेष रूप से देखता हूं, बात भी करता हूं, सुधांशु ने कितना विकास किया है और विकास कर रहा है, और कितना क्षयोपशम किया है और क्षयोपशम कर रहा है। तो बस अधिक तो क्या कहूं, यही मंगल कामना करता हूं, शुभेच्छा व्यक्त करता हूं कि तुम्हारा यह कृतित्व और आगे बढ़ता रहे, तुम्हारे स्वयं के लिए कल्याणकारी हो, और धर्म संघ की सेवा में भी तुम्हारा यह पुरुषार्थ, तुम्हारा यह कृतित्व योगभूत बनता रहे। मैं दिल से, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें एक उस रूप में बड़ा होने के नाते कहूं, अभिभावक होने के नाते कहूं, पितातुल्य होने के नाते कहूं, कुछ भी कह लो, तो आशीर्वाद के शब्द व्यक्त करता हूं कि तुम खुद खूब आगे बढ़ो, और स्व कल्याण के साथ साथ फिर से दोहराता हूं कि संघ के आयामों को आगे बढ़ाने में योगभूत बनते रहो। यह कोई छोटी बात नहीं है। जिन जिन बातों का भी उल्लेख किया, जैन स्कॉलर की बात, फिर अभी मुनिश्री आलोक कुमार जी के सानिध्य में जो 5 दिनों का कार्यक्रम हुआ, व्यक्तिगत बात सुधांशु से होती रहती है। तो ये सब कुछ टाइम मैनेज करना, और कोई कहानी तो है नहीं कि कहानी पढ़ा, सुनाया और हो गया, तो कोई मनोरंजन की बात तो है नहीं। तो तत्व ज्ञान के, आगम के, यों भगवान की वाणी के रहस्यों को पहले स्वाध्याय के द्वारा स्वयं आत्मसात करना, और फिर उसे कम समय के अंदर टू द पॉइंट लोगों तक तो पहुंचाना, यह एक विशेष बात है। तो बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना। और रचना जी, आप जिस खूबी के साथ, बखूबी के साथ ये कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, और उसमें निरंतरता, यानी लास्ट ईयर सितंबर में आपने ये काम हाथ में लिया, प्रारंभ किया, निर्बाध रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है, लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, फीडबैक प्राप्त हो रहा है, लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तो सचमुच में आप भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद की पात्र हैं। आप खुद और आपके साथ आगम स्वाध्याय की जो टीम आपको सहयोग कर रही है, पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। तो मैं अधिक लंबा न चलूं,
मैं आदरणीय सुशील जी का, आपके भीतर कितनी प्रमोद भावना है सुशील जी। फिर रतन जी, आपसे अभी बात हुई, कुछ काम भी हमारा उस दिशा में हुआ। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी के दर्शन भी हुए और जो गतिविधियां आपने हाथ में ली है उसके बारे में भी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। और इधर हमारे कुमुद जी कछारा, तो मैं क्या कहूं, आप सब लोग जब इस प्रकार इस रूप में जुड़कर धर्म संघ के आयामों को आगे बढ़ाते हैं, एक टीम वर्क होता है और अच्छा लगता है। बस मैं अंत में यही बात कहूं कि आगम स्वाध्याय का उपक्रम, इसकी निष्पत्ति तो सही मायनों में तभी हो सकती है जब तीर्थंकर की वाणी पर हमारी आस्था और भी पुष्ट होती रहे, हमारा ज्ञान वह और भी पुष्ट होता रहे। इस क्षेत्र में, ज्ञान के विकास के क्षेत्र में हम और आगे बढ़ते रहें। और केवल ज्ञान और श्रद्धा की बात भी तभी सार्थक होती है जब यह ज्ञान, यह श्रद्धा हमारी जीवन शैली में परिलक्षित होती रहे। जैनत्व के संस्कार हम अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करते रहें, तो हम सब लोग अपने लिए भी और सबके लिए भी यही भावना करते हैं। तो मैं सबके प्रति, विशेषतः सुधांशु के प्रति और मुंबई महिला मंडल की टीम, रचना जी और वो लोग जो इस कार्यक्रम के संभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भाग ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सबके प्रति मैं आत्मीय भावों से मंगल भावना, मंगल कामना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति, आपकी प्रेरणा रूपी वचनों के लिए। और आपको बस 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगी कि इस आगम स्वाध्याय के क्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम पीछे काम कर रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी टीम से अनेक मेंबर्स इससे जुड़े हुए हैं, जो हर तरह के अपने अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से संपादित कर रहे हैं। चाहे वो हमारे जूम मीटिंग को हैंडल करना हो, चाहे आगम के लिए क्विज बनाना हो, चाहे मैसेज बनाना हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना हो, पीडीएफ बनाने हो, हर चीज के लिए हमने अलग अलग टीम अपॉइंट करी हुई है। तो मैं आज उन सब टीम मेंबर्स के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सबके सहयोग से आज हम ये छठा आगम पूरा कर सके हैं, क्योंकि अकेले हम नहीं चल सकते, ये सारा टीम वर्क है। तो वंस अगेन आई वांट टू गिव अ बिग थैंक टू माय टीम मेंबर्स, और आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे और हमारा जो एक लक्ष्य है 11 आगमों का स्वाध्याय, वो हम कंप्लीट कर सकें। और हमारा टारगेट है कि 2022 में हम सारे आगम कंप्लीट कर लें, ताकि आगे हम और इसके बारे में कुछ नया चिंतन ला सकें। तो मैं एक बार पुनः आज आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। रतन जी भाई साहब को शायद कुछ कहना है। रतन जी भाई साहब, आपने हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, जब ये आगम स्टार्ट हुआ था, संभवतः मैंने शुरुआत की 1-2 सेशन अटेंड किए थे, और सुधांशु जी को जब चश्मा पहनते हुए देखा तो दूसरे दिन मैंने इनको फोन लगाया और कहा कि चश्मा पहन के जब देखता हूं तो मुझे सूर्य प्रकाश जी शामसुका जैसे आप लग रहे हो, बिल्कुल। ओम अरहम। और एक चीज बताना चाहूंगी कि कुछ तो मेंबर हमारे ऐसे, जैसे हमारे मुंबई महिला मंडल से भारती जी जवेरी, जो बहुत एज में है लेकिन उन्होंने आज तक कोई क्लास मिस नहीं करी, ऐसा मैंने नोट किया है। तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे, मैं सबका नाम उल्लेख नहीं कर सकती हूँ, बहुत मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वो आंटी का हमेशा वीडियो भी ऑन रहता है और पूरा कंसंट्रेशन के साथ वो सुनते हैं। तो ऐसे जो आप लोगों की रुचि है इस आगम में, वो हमारे लिए भी एक प्रेरणा देती है कि हम भी इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करें। और हाँ, सुधांशु जी, आपको कुछ कहना है? यस जी, वैसे तो आपने मुझे लगभग 40 घंटे बोलने का अवसर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे 2-3 मिनट और बोलने की अनुमति चाहता हूँ। यस प्लीज। धन्यवाद। आप सबने बहुत कुछ कहा। कुमुद जी ने बहुत कुछ मेरे बारे में कहा, सुशील जी, रतन जी और बाकी सब संभागियों ने, और विशेष रूप से डालम जी भाई साहब ने। तो मैं इन सब के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि ये सब कैसे पॉसिबल होता है, मैं कैसे कर पाता हूँ। तो वैसे देखिए, ये सारी चीजें गुरु कृपा के बिना तो पॉसिबल ही नहीं, आप सब जानते हैं। गुरुदेव की जब कृपा होती है तभी हम सब कर पाते हैं,
और फिर सब आप जैसे स्नेही जनों का आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, मंगल कामना मिलती है, तो काम और अच्छे से हो पाता है। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, परिवार का भी एक बड़ा सहयोग इसमें मिलता है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी आपको दिख रही है, उन जिम्मेदारियों में कहीं बैकग्राउंड में बहुत सहभागिता मिलती है परिवार की भी, तब जाकर के हम समय का नियोजन कर पाते हैं। तो इसमें मेरा सच में अगर मैं सोचूं तो मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है गुरुदेव का है। और यही मुझे इस पूरे स्वाध्याय के दौरान एक ही मन में फीलिंग थी कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने स्वाध्याय के लिए कर रहा हूँ, और जो कुछ मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे, जो कुछ मैं कह पाऊंगा, सब गुरुदेव का ही दिया हुआ है, उनके द्वारा ही निर्देशित है, उनकी कृपा से ही सब हो रहा है। अच्छा हो, बुरा हो, लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, मुझे जिनवाणी कहनी है। और उसमें मैं ये भी चॉइस नहीं रखता हूँ कि संख्या कितनी है, ग्रुप में 10 लोग जुड़े या 100 जुड़े, आई डोंट केयर। और यही बात मैं शायद उपासक यात्रा के समय भी ध्यान में यही रखता हूँ कि सामने भले 5 व्यक्ति आए या 5 भी नहीं आते, मेरे साथ अगर 1 या 2 उपासक है तो भाई वही सामने बैठ जाए, कोई बात नहीं, हम आपस में अपना स्वाध्याय कर लेंगे। तो ये जो कुछ हुआ, इसमें मेरा कोई विशेष रोल नहीं। कुमुद जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो लगता है कि इतना समय कैसे मैनेज करता हूँ, एक्चुअली इतना कुछ मैं करता भी नहीं हूँ। सही बात तो ये कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, बहुत कम कार्य में कर पाता हूँ, और जो थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ आप सबके सहयोग और प्रेरणा से हो पाता है, और गुरुदेव की असीम कृपा से सब संभव है। तो जो कुछ आपने मेरे बारे में कहा, मैंने वैसे कल ही रचना जी को कहा था कि ये केवल फीडबैक सेशन रखा जाए, लेकिन आपने इस सेशन में पता नहीं भाव होते हैं तो हो जाता है। तो मैं सब कुछ गुरुदेव को समर्पित करता हूँ। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, न मैंने कुछ किया है, न मुझे कुछ ग्रहण करना है। जो कुछ आपने कहा सब गुरुदेव को समर्पित है। ओम अरहम। ओम अरहम सुधांशु जी। और एक बात और कहना चाहूंगी, आगम का विवेचन करना कोई आसान काम नहीं है। मुझे इतना सहयोग मिला है, मैं जिन जिन भी उपासक को या जिन जिन को भी मैंने निवेदन किया कि आपको वो आगम लेना है, उन्होंने मुझे सहज ही स्वीकृति प्रदान करी। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी मतलब एक इजी हो गया आगम का स्वाध्याय करवाना। तो मैं आज उन सब विवेचनकर्ताओं के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, चाहे उसमें सूर्य प्रकाश जी शामशुका हो, संतोष जी राका हो चेन्नई से ही अशोक जी मूथा, शमनी मलय प्रज्ञा जी, सुधांशु जी और संतोष जी राका ने 2 आगम लिए हैं, तो उन सब के प्रति भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबको बताना चाहूंगी, कल 2 तारीख से सेम टाइम हमारा नया आगम सूर्य गढ़ो स्टार्ट हो रहा है विदाउट एनी डिले। 4 डेज अ वीक रहेगा, और वो लेंगे साधक श्रीमान दिलीप जी सरावगी फ्रॉम मुंबई। तो आप सब अधिक से अधिक उस आगम स्वाध्याय से जुड़े और सूर्यगढ़ों का अध्ययन करें, औरों को भी प्रेरणा दे कि इस आगम स्वाध्याय से हम जुड़े। जो नहीं जुड़ पाते किसी कारणवश समय की प्रॉब्लम के वजह से, तो वो यूट्यूब लिंक से पूरा आगम स्वाध्याय कर सकते हैं और आपकी जिज्ञासाएं हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। तो आज मैं पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब ने इतना समय दिया, और मेरे एक निवेदन पे आज आप यहाँ पर सब उपस्थित हुए, आप सब ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सबके प्रति आभार। और जैसा कि आज छठे आगम का हमारा समापन है, तो मैं डालन जी भाई साहब से चाहूंगी मंगल पाठ के साथ, क्योंकि 18 सितंबर मुझे दिन याद है, भिक्षु चरमोत्सव था, तब हमने इसकी शुभ शुरुआत, हाँ, भिक्षु चरमोत्सव पर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी आपके ही मंगल पाठ से। तो आज मैं चाहूंगी इस आगम का समापन भी आपके मंगल पाठ के साथ हो। पुनः सभी के प्रति आभार और कृतज्ञता। रचना जी, ठाणम का जब शुरुआत थी तब भी तेरस थी, और उस दिन भी मंगल पाठ हमने डालम जी भाई साहब से सुना था। और आदरणीय डालम चंद जी सर नोलखा, जिन्होंने आज मुझे पिता तुल्य का, मैं तो उनको पिता ही मानता हूँ, और आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, मैं आपके लिए शब्द नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मैं आज भी मैंने अपने वक्तव्य में कोई शब्द नहीं कहे, बट मेरे भाव आपके प्रति इतने अधिक रहते हैं, और ये जो कुछ मैं कर पाता हूँ, जितना भी आध्यात्मिक कार्य मैं कर पा रहा हूँ, सब आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही संभव होता है। हाँ सुधांशु, शब्द तो छोटे पड़ते हैं, शब्द गौण है, भाव प्रधान है। ठीक है, सावधान, तन्मयता, स्थिरता, एकाग्रता, दोनों हाथ आनंद के अंदर पर जुड़े हुए, यथा संभव आंखें कोमलता से बंद, सावधान। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एसो पंचणमुक्कारो सव्वै पावै पणासनो
मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम ओम अरहम। प्रत्युष्मी आपके प्रति बहुत बहुत लीव करें सुधांशु जी। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। और रचना जी आपका अंत में एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी और जो आपका दूर दृष्टिकोण है, मतलब जिस तरह से आपने सोच रखी है 11 आगमों की, वो सच में बहुत उपयोगी उपक्रम है समाज के लिए सब तरह से। और आपका इसमें श्रम और आपकी पूरी टीम को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ।